अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। नाज़रीन, आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की फ़तह के बाद पूरे पीडीएम में एक खलबली मच गई है और खलबली अब यहाँ तक पहुँच गई है कि नैब ने भी फ़ौरन एक्शन लिया है और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि ये नाजायज़ जो है फ़ायदा उठा रही हैं अपनी ज़मानत का। यानी कि अब नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी करीब है क्योंकि नैब ने भी आखिरकार एक्टिव हो गई है और मरीम नवाज़ की जो एक सरगर्मियाँ थी, नज़र ये आ रहा था कि उन्होंने वाकई नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि मरीम नवाज़ को किसी न किसी सूरत आपने अंदर भेजना है और इसके लिए नैब जो है वो एक्टिव हो गया। गो कि नैब के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हुकूमत अपने तय जितने भी वसाइल हो सकेंगे या जो भी वो अपने एविडेंस दे सकते हैं वो देंगे, क्योंकि आपने देखा कि नवाज़ शरीफ ने जो इदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बाद इस्लामाबाद के हलकों में भी ये बात जो है फैल चुकी है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर ली हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी जान छूटी थी नवाज़ शरीफ के बयानिए से, लेकिन नवाज़ शरीफ ने फिर अपने ऊपर बमबारी की, उन्होंने अब बम बरसाए हैं। अब मरीम नवाज़ जो वो कह रहे थे कि इनको स्मैश कर दिया जाएगा, यानी कि इनको मार दिया जाएगा या फिर इन्हें सियासी तौर पर एक साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि स्मैश का मतलब कोई क्लियर नहीं था। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे जो है स्टोरी जाके ठहरती है। लेकिन मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब ने आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। लेकिन एक यहाँ पे मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है शरीफ ख़ानदान को रिलीफ देने के हवाले से बड़ी मशहूर है। अब देखना ये है कि क्या शरीफ ख़ानदान को दोबारा से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ये बात तय है। मेरिट पे भी बात की जाए तो मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूख होने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये अदालतों का काम है कि अदालतें उनको रिलीफ देती हैं या फिर उनको किसी सूरत भी जो है बाहर नहीं रहने देती। अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी पर। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जावेद लतीफ़ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़े ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये एक फ्रस्ट्रेशन बता रहा है और ये नून लीग का बयानिया जो है, अब जब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं तो इसके बाद नज़र ये आ रहा है कि नवाज़ शरीफ ने हदायत दे दी अपने जो लोगों को, ख़ास ग़ुलामों को, कि उन्होंने पाकिस्तान पे हर तरह का अटैक करना है, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के सिविल इदारे हों, चाहे वो पाकिस्तान खुद ही क्यों ना हो। अब उनके ऊपर अटैक मुसलसल होते जा रहे हैं और पाकिस्तान तोड़ने की बात है, लेकिन ये किसी में जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है और ये इनकी औकात नहीं है कि इस तरह ये पाकिस्तान को तोड़ सकें। लेकिन ये धमकियाँ देने में अपना सानी नहीं रखते और हमेशा शरीफ ख़ानदान ने धमकियाँ दे के या लेट कर ही अपनी इज़्ज़त बचाई है। गुज़िश्ता हमने 3-4 माह में देखा है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो पाँव पड़ गया था और अपनी इज़्ज़त बचाने लगा था, लेकिन अब दोबारा से वो गले पड़ने के चक्करों में हैं और उन्होंने अपने लोगों को, जैसे ना वो हम कहते हैं कि जो फटे खोल दिए गए हैं, तो अपने उन्होंने ग़ुलामों के फटे खोल दिए हैं और अब वो पाकिस्तान पर भी जो है बात करने से नहीं कतरा रहे। इसकी तो भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और इसके ऊपर अब इदारों ने चूड़ा नहीं पहननी चाहिए। इमरान खान साहब को अब मेजॉरिटी है सेनेट में और उनके पास पूरा एक इख्तियार है और जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया है। अब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं स्पेस देनी चाहिए, जो हो सके जो भी वसाइल हों पूरे कर लाकर इनको जेल की राह दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। पहले आपने देखा अयाज सादिक पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक किया, फिर आपने देखा कि ये जावेद लतीफ़ बोल पड़ा है, कोई बात नहीं करता। मरीम नवाज़ इदारों को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है वो तनकीद का निशाना बना रही होती हैं, कोई बात नहीं करता। इस तरह से तलाल चौधरी हैं और इनकी लिस्ट है पूरी, इन लोगों की लिस्ट है, लेकिन कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा। लेकिन अब हाथ हुकूमत ने लाजमी डालना है, नहीं तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं कि सेनेट इलेक्शन के जीतने के बाद 3 बड़ों ने सर जोड़े हैं, नवाज़ शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने और फजल रहमान ने। अब इनके दरमियान बात क्या हुई? फजल रहमान आपको पता है कि वो रुसवा हो गए हैं, जलील हो गए हैं। उनकी तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीएम की सरबराही जो है उसके ऊपर सवाल उठने लग गए हैं कि इनकी सरबराही को कबूल नहीं किया जा रहा। इनके जो कैंडिडेट थे गफूर हैदरी साहब, उनको पीपल्स पार्टी से भी कम वोट पड़े हैं, यानी कि छोटी जमातें जो फजल रहमान की जो एक उनकी चौधराहट है उसको भी कबूल नहीं कर रही, ना ही पीपल्स पार्टी ना ही नून लीग। इससे बड़ा धचका लगा है कल जो गफूर हैदरी को कम वोट पड़े हैं, इससे जो पीडीएम की सरबराही है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि इनको सरबराही कबूल नहीं कर रहे लोग और इनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। अब इन तीनों ने साथ जोड़े हैं। अब इनका अगला मरला जो है वो ये है कि जनाब हमने अब स्ट्रीट पे आना है, क्योंकि पार्लियामान में जो सियासत कर रहे थे,
पार्लियामान में इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो नवाज़ शरीफ उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े दें, उसके बाद लॉन्ग मार्च करते हैं, यानी कि जो नवाज़ शरीफ है वो उस बात पे जोर देने हैं कि इस्तीफ़े दे दें फिर लॉन्ग मार्च की जान चलते हैं। लेकिन आसिफ ज़रदारी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफ़े नहीं देंगे, वही उनकी पुरानी बात वो दोहरा रहे हैं। और फजल रहमान भी नवाज़ शरीफ के हम प्याला बन गए हैं, वो भी कहते हैं कि हम इस्तीफ़े दें और स्ट्रीट पर आएँ। लेकिन जो ज़रदारी है वो कह रहा है कि नहीं, हमें स्ट्रीट पर इस्तीफ़ों के बगैर जो है वो इस्तीफ़े देकर नहीं आना चाहिए, बल्कि इस्तीफ़े नहीं देते, इसके बाद स्ट्रीट पर आते हैं और हम पार्लियामान की सियासत भी साथ रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को पार्लियामान में भी डैमेज किया जाए और सियासी तौर पर डैमेज किया जाए, ये पीपल्स पार्टी का फार्मूला है। खैर, ये अब इनकी बैठक हुई है और अब लॉन्ग मार्च पे मामला तय हो गए हैं। और एहसन इकबाल साहब का बयान जो है वो भी इस वक्त बड़ा जो है वो वायरल है कि उन्होंने कहा कि हमारे वोट्स तो जो है नहीं बिके, और इधर जो दूसरे लोग हैं वो इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे वोट तोड़ लिए गए, बिक गए। अब बड़ी ही जो है वो एक जो सिचुएशन है वो बड़ी ही जो है टेक्निकल बन गई है, यानी कि 7 वोट ज़ाया हुए और 7 वोट ही डिप्टी चेयरमैन को बन गए। अगर अब ये कहते हैं कि हमारे वोट ज़ाया हो गए हैं तो वो जो है मानने चाहिए थे, हमारी स्टैम्प सही थी, लेकिन जब बाद में डिप्टी चेयरमैन का देखते हैं इलेक्शन तो वहाँ पे 7 वोट उनको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर वहाँ पे खामोश, बिल्कुल 7 पूरे 7 के साथ। अब ये बात क्लियर हो गई, ये अदालत में जाएँ चाहे दुनिया की जिस मर्ज़ी अदालत में जाएँ, ये पाकिस्तान की अदालत में जाके इस पूरी प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। मंसूर साहब हैं, साबिक जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी ये बात क्लियर किया कि ये जो नाम के ऊपर टिक और जो नाम के सामने डब्बा था वहाँ पे जो स्टैंप लगानी थी, इसका मतलब था कि यहाँ पे आपको बताया गया यहाँ स्टैंप लगानी है। अगर आपने नाम के ऊपर लगा दिया है तो ये जो बैलेट पेपर है ये आइडेंटिफाइड हो जाता है। जब ये बैलेट पेपर आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि चाहे आप, एक मिसाल है, मैं दोपहर की नमाज़ पढ़ूँ, दोपहर की नमाज़ फ़र्ज़ है, उसके साथ मैं जो है एक्स्ट्रा 2 रकातें पढ़ देता हूँ, हालांकि मेरा अमल सही है, अमल अटेंशनली अच्छा हो सकता है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो एक मेरी नमाज जायज़ नहीं होगी। इसी तरह से आप यूसुफ ज़ा गिलानी जो है उसके ऊपर आपने जो स्टैंप लगानी है गिलानी के ऊपर, नाम के ऊपर, वो रद्द कर दी जाएगी। आपने उसके सामने डब्बा है वहाँ लगाना है, आपकी टेंशन सही है, आपने गिलानी को वोट दिया, लेकिन ये आइडेंटिफाइडेबल है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपने कुरान पे हल्फ दिया है तो वो कहेंगे जी हमने तो गिलानी को वोट दिया, लेकिन गिलानी के ऊपर लगा दिया। ये उन्होंने कहा कि ये निशान जो है इससे ये बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, यानी कि अदालत में जाएंगे तो इनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। 1954 के एक इंतखाबात हुए थे, वो चैलेंज हुए थे। 1973 के बाद कोई प्रोसीडिंग जो सेनेट की है वो चैलेंज नहीं हो सकी, यानी कि इनकी अब जनाब बिल्कुल मामला जो है क्लियर हो गया कि ये अदालत से भी इनकी छुट्टी हो जाएगी। अब हामिद मीर साहब ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का बयानिया जीत गया और वो ज़रा से मजबूत होकर निकलेंगे, यानी कि वो एक दोस्त कह रहा था कि इतने मजबूत होकर निकलेंगे कि शायद इन्होंने हाथियों से लड़ाई लड़नी है। अब आप देखें कि हार जब इमरान खान साहब की हुई थी तो ये साफ़ी खुशी से नाच रहे थे, जब कल यूसुफ ज़ा गिलानी की हार हुई है तो इसमें तो इन्होंने बयानियाँ, इसमें पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। अब हमें मीर साहब दावा करना है कि नवाज़ शरीफ इससे ज़्यादा भी मजबूत होंगे। देखते हैं कि नवाज़ शरीफ कितने मजबूत होते हैं, लेकिन अभी तक पीडीएम की जो कश्ती है वो बिल्कुल बिखर गई है, छोटी जमातें अलग हो गई हैं, उनका मसला चल रहा है। जो फजल रहमान की सरबराही है पीडीएम की, उसके ऊपर जो है वो सवालात खड़े हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने अलग जो है वो नैरेटिव ले लिया है, नून लीग का अलग है। मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी बहुत जल्द अमल में आ रही है और मरीम नवाज़ बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस्लाहों के पीछे होंगे। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, ये किस तरह की पाकिस्तान के जो हुकूमत है मुंतखब, उसके खिलाफ कैसे ये कोई तहरीक चला सकते हैं जब खुद ही एक पेज पर नहीं है, खुद ही ये बिखरे हुए हैं। और अब तो इमरान खान साहब ताकतवर हो गए हैं, सेनेट में उनकी अब जो है एक पूरा कंट्रोल है, उसके बाद कौमी असम्बली में उनका कंट्रोल है। तो अब लगता यही है कि इमरान खान साहब कानून साजियाँ करके इन सब को वो इबरत का निशान बनाएंगे जो वो 22-23 साल पहले कहते हुए आ रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आज वो वक्त है कि इमरान खान साहब को मौका मिला है और हम भी ये तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ की और अपने पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए करप्ट माफिया को अंजाम तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।